तो जिनको नहीं पता कि पंजाब पेपर लीक केस क्या है, तो मैं उनको बता देता हूँ। पहली बात, ये पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है जहां पर फार्मेसी रिक्रूटमेंट को लेकर एग्जाम हो रहा था। तो एक फ्लाइंग स्क्वाड होता था ना, और अगर हम पेपर चीट कर रहे हैं तो हमें वो पकड़ लेते थे। तो वैसा ही फ्लाइंग स्क्वाड वहां पहुंचा और उन लोगों को एक बच्चे पे डाउट हुआ, और उस बच्चे की जब चेकिंग हुई तो उसके पास एक पेन मिला जिसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ था, जिससे फोटो वोटो खींच के एक दूसरी जगह ट्रांसफर की जा रही थी। वहां पे उन्होंने एक्सपर्ट बैठा रखा था जो पेपर सोल्व कर रहा था, और वहां से वो लोग कर रहे थे ऐसा कुछ। हर बंदे से कम 5 से 30 लाख तक रुपए लिए गए थे। तो इन्होंने उस बच्चे को पकड़ा, उस रैकेट को पकड़ा और रैकेट को एक्सपोज कर दिया। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ, और 30-35 से ज्यादा लोग अरेस्ट जरूर हुए हैं जो रैकेट चला रहे थे, और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई पेपर लीक नहीं है, एक सेंटर पे कोई चीटिंग कर रहा था और वो पकड़ा गया था। चीटिंग के जितने लोग थे उनको अरेस्ट किया गया, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। इसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर है पंजाब के, वो खुद मोरल ग्राउंड पे आए अपना इस्तीफा देने के लिए, बट भगवंत मान जी ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी कैबिनेट पार्टी का और उनका कहना यही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और इन्होंने क्लेम्स तो बहुत सारे किए हैं, बट मुझे कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखाई दिया अभी तक। तो ये पूरा क्लेश है जो कि बीजेपी एक निदेशन बनाकर बता रही है कि पेपर लीक हुआ है, बट पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एक चीटिंग का केस था। दूसरा, उत्तराखंड में एक खबर आई है कि वहां पेपर लीक हुआ है। क्यों नहीं बात कर रहे हम लोग? सिमिलर तो है ना। वहां पर एक सेंटर में एक थर्ड पार्टी टीचर था जो कि 90% पेपर था वो बांट दिया स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले, पेपर से पहले क्वेश्चंस बांट दिए गए। दैट इज अ पेपर लीक। और पंजाब में जो हुआ वो चीटिंग का केस था। दोनों अलग अलग केस हैं, पर हम पंजाब के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि वहां पे अलग पॉलिटिकल पार्टी है, और उत्तराखंड के बारे में हम सवाल तक नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी पार्टी है।